हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में इंट्रोडक्शन में सारी बातें हो चुकी हैं और कुछ रह गया होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5। देखिए, इसमें स्टेप में बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन 5 कैसे है, इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। कैसी इनइक्वालिटी है, मेक लाइन, जो ग्राफ की लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी। ठीक, स्टेप इसको स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में है इनइक्वालिटी कन्वर्ट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसको इक्वालिटी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इक्वालिटी में। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, इससे हम क्या बनाएंगे, इससे x और y की वैल्यू बनाएंगे। x और y ये वैल्यू आप पीछे क्लास 9th में 10th में करते आ रहे हैं। इस तरह से x और y की कोऑर्डिनेट निकालते हुए आ रहे हैं। ठीक, मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। और y 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। चाहो तो एक आध और निकालो। x इज इक्वल टू मैंने 1 पुट कर दिया तो y कितना हुआ, 4। ठीक है, यहाँ x वैल्यू 1 पुट किया 1 तो 1 इधर आ गया, 5 माइनस 1 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब देखिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक, x o x डैश y o y डैश 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 5। यह माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या मिले हमें, पॉइंट मिला है y की वैल्यू 5। देखो y ये मिला है ना, x0 y5 पॉइंट ये हुआ और y0 x5 पॉइंट ये रहा। ठीक, अब देखिए इन पॉइंट्स को, और तीसरा पॉइंट क्या है, x1 और y4। देखिए ये पॉइंट मिला। ठीक, x1 और y4 ये पॉइंट। अब देखिए इनको हम मिला देंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, आगे मिला देंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन है ये। ठीक, अब देखिए मैंने ये लाइन कैसी बना दी है, मैंने लाइन बना दी है, ये कैसी लाइन बना दी है, ये सॉलिड लाइन बना दी है। मैंने डॉटेड का मैंने कहा है, मेगा लाइन डॉटेड लाइन मींस ये लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रिक्ट में लाइन डॉटेड बनती है। ठीक है ना, तो आप पहले से ही इसको डॉटेड बना के चले। ठीक है ना, डॉटेड बनाएंगे, सॉलिड नहीं बनाएंगे आप। ठीक, इस तरह से देखिए आप अगर देखा जाए
तो क्या होता है कि आप इनइक्वालिटी की लाइन नहीं बना सकते। तो क्या करते हैं कि हम इक्वल इक्वेशन बना करके और उसकी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें कोई तो बेस चाहिए बनाने के लिए, तो इसलिए इक्वल रख करके इसके लाइन बना ली हमने। अब हमें सॉल्यूशन रीजन पता करना है। ठीक है, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इधर साइड में है या उधर है, सेकंड हाफ में, अपर हाफ या लोअर हाफ। तो ये देखेंगे स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड, इनइक्वालिटी इन इक्वलिटी चेक एट 0 हमने क्या किया, चेक कर रहे हैं एट 0 मीन्स एक्स मीन्स क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे। मीन्स हम इस रीजन में से एक पॉइंट उठा के रखेंगे, ये सेंटर है ओ, और सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 दोनों पुट करके देखेंगे, और अगर इधर का सॉल्यूशन ट्रू हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, भाई जो चीज इधर नहीं है वो क्या है, फिर उधर होगी। ठीक है, सॉल्यूशन तो दोनों में से किसी एक रीजन में होना ही है। अगर इधर सॉल्यूशन हो गया तो ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, और नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले रीजन में आ जाएगा। तो अभी चेक करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस पॉइंट के वैल्यू जो है एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 किसमें पुट की, इसमें पुट करेंगे। तो देखिए एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, तो मैंने x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, लेस देन 5। अब देखिए, अब देख लीजिए 0 इज लेस देन 5। ये बात कैसी बात है, ये 0 5 से कम होता है, कैसे, विच इज क्या हुआ, विच इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किधर होगा, इस रीजन में होगा। ये रीजन हमें पता चल गया, जहां से हमने वैल्यू ली थी वहां जो है ये हम शेडेड कर रहे हैं, इसको शेडेड कर देंगे। यहां से हमने 0 वैल्यू ली थी, वहीं इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन है ऑल पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशंस इन लोअर हाफ प्लेन, है ना, या लाई ऑन लोअर हाफ प्लेन। तो सॉल्यूशन रीजन क्या हुआ, देखो ये लोअर हाफ, नीचे का लोअर हाफ प्लेन और ऊपर का अपर हाफ प्लेन। ठीक है, तो जो मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन के साथ समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की थी। देखिए एक्चुअल में जो इनइक्वालिटी होती है वो इक्वेशन से बनी है, ठीक है ना, और इनइक्वालिटी में 4 तरह के साइन होते हैं। कैसे, ये कैसा है, लेस देन, एक साइन होता है लेस देन जो इसमें दे रखा है, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, और एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, अब देखिए लेस देन और ग्रेटर देन, इन दोनों साइन में कैसी लाइन बनती है, डॉटेड, और इसमें कैसी लाइन बनती है, सॉलिड। ठीक है, अब देखिए इसको ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसका, कि हमें ये मानना पड़ता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन की तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान लीजिए, या जो आप पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशन मान लीजिए, उसकी वो 2 वेरिएबल है ना, तो उसको इक्वल रख करके फिर हमें मानना पड़ता है, और कोई बेस मानेंगे, इसलिए उसके आगे उसके नीचे या ऊपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिर बाद में क्या है कि हमने ये इक्वेशन इक्वल मानी और एक की वैल्यू रखी, हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3, एक्स की वैल्यू रखे वाई निकल आएगा, वाई की वैल्यू रखें एक्स निकल आएगा। तो हमने 2-3 वैल्यू निकाल ली, आप भी 2 वैल्यू निकाल लो तो बहुत है ना, अगर 3 निकाल लेते तो और अच्छी बात है, यानी 2 से काम चल जाता है।
तो 2 वैल्यूज आपने निकाल ली और फिर क्या किया, स्टेप थर्ड में हमने क्या किया कि इस रीजन में से हमने एक वैल्यू पुट की, है ना। तो इस रीजन में से वैल्यू पुट की, तो ये हमें जो तरीका है, सबसे पहले 0 0 पुट कर दिया। 0 0 से पुट करने से मोस्टली क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। तो 0 पुट किया तो 0 क्या हुआ, 0 इज लेस देन 5, 5 से कम है, ये बात ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया तो इधर का सॉल्यूशन हो गया। अगर ये फॉल्स हो जाता तो उधर का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसा है, ये लाइन जो है, जो लाइन दे रखी है, जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है, ये लाइन ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। इस रीजन का सारा सॉल्यूशन है किसका, इस इनइक्वालिटी का जो दे रखी है x प्लस वाई इज लेस देन 5। सारे पॉइंट इसके जो सेट की बात मैंने की थी डेफिनेशन में, इसके सेट की बात की थी, तो अब इन पॉइंट्स का, इस रीजन के सारे पॉइंट्स का सेट लाई करेगा, लेकिन ये लाइन एक्सक्लूडेड रहेगी, ये लाइन लाई नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये इक्वलिटी कैसी है, ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में लाइन के पॉइंट्स जो है सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है ना। अगर ये स्लैक इनइक्वालिटी होती तो इस लाइन के पॉइंट सारे सॉल्यूशन होते, ठीक है ना। तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे और जो है आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखिए स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या है, इन इक्वलिटी 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मेक अ सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन क्यों बनाएगी, बिकॉज कैसी है, बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी ये इनइक्वालिटी सॉलिड लाइन बनाएगी। कैसे, क्यों बनाएगी, क्योंकि कैसी है, स्लैक मींस क्या है, इक्वल का साइन दे रखा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल दोनों होंगी तो सॉलिड लाइन बनाएगी, ठीक है ना। स्टेप सेकंड की बात करेंगे तो स्टेप सेकंड में क्या है, देखिए स्टेप सेकंड में क्या है, वी हैव कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। इनइक्वालिटी से किस में कन्वर्ट करना है, इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें x और y, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो y कितना आ गया बताइए, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y 6 आ गया, और y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x कितना हुआ 3 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये आगे, अब इसको हम किस पर, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पर, ये 2 डायमेंशनल जो है ग्राफ है, और एक्स ओ एक्स डैश ना, वाई ओ वाई डैश, ये 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 -5 और -6, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखिए अब पहला जो है 0 6, एक्स की वैल्यू 0, यहां पर एक्स और वाई दोनों 0 है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई 6, तो ये कहां पे आ गया, ये पॉइंट मिल गया हमें पहला वाला। दूसरा क्या है कि वाई की वैल्यू 0, यहाँ 0 है, और एक्स कितना है 3, तो देखिए दूसरा पॉइंट हमें यहां मिल गया, ठीक। अब इन दोनों को मिला दिया और ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये लाइन हमारी इस तरह से इतनी आ गई, ठीक। सॉलिड लाइन बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, कौन सी इक्वलिटी,
स्लैक इनइक्वालिटी, इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब देखिए ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन पता है क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, इसको, ये लाइन के जो पॉइंट, सारे पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। अभी स्ट्रेट लाइन में पढ़ाएंगे बहुत सारी बातें स्ट्रेट लाइन से संबंधित, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करें, अब हम इसको स्टेप थर्ड की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, इनइक्वालिटी चेक एट पॉइंट, कहां पर हम पॉइंट पर चेक करते हैं, किस पर, 0 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। हमने किसमें 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हुआ, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या हुआ, 0 इज ग्रेटर देन 6। कैसी बात है, अरे 0 6 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, कैसा है, कैसा हुआ, विच इज फॉल्स, ये तो फॉल्स हो गया सब। तो अब क्या करें, फॉल्स हुआ तो हो जाए फॉल्स, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए फॉल्स हुआ तो ये नीचे वाले में रीजन में नहीं है साहब, तो कहां गया, ऊपर वाले रीजन में पहुंच गया। भैया इसमें नीचे नहीं होगा तो कहां होगा, दो ही तो है भाई, दो ही तो दे रखे हैं रीजन, अपर और लोअर, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन शेडेड एरिया आपका ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन रीजन लिखेंगे, सॉल्यूशन रीजन all points of solutions upper half plane region, ठीक, प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वही सेम प्रोसेस है, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए इसमें भी स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या है, स्टेप फर्स्ट, देखिए इन इक्वालिटी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 क्या है, मेक डॉटेड लाइन बिकॉज सिलेक्ट इनइक्वालिटी, कैसी इनइक्वालिटी है, स्लैक है, इसलिए क्या करेगी, डॉटेड लाइन बनाएगी, ठीक। स्टेप सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, इसको 1 इस तरह से रहने दें। सेकंड में क्या है, वी हैव कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, ठीक। अब क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखिए इससे हम x और y के पॉइंट निकालेंगे, x और y कैसे निकालेंगे पॉइंट, मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये 0 हो गया, 4 से डिवाइड हो गया 12, तो कितना आ गया, 4 से 3 टाइम 3 हो गया y की वैल्यू, और y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो क्या हुआ 4 आ गया।
ये एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में क्या है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। मान लो 1 2 3 4 5 और 6 है ना, इतना 6 7 तक बनाने की जरूरत है नहीं। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 माइनस का 3 माइनस का 4 -1 -2 -3, ठीक है। माइनस की भी जरूरत नहीं है, बस बना दिया मैंने बाई डैश। देखिए अब हमारे ये 3 पॉइंट जो है, एक्स की वैल्यू 0 बाई 3 यहां लाई कर रहा है और वाई की वैल्यू 0 और एक्स 4, ठीक, ये यहां पर ये पॉइंट लाई करेंगे। इसको हमने क्या किया, इसको सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है और ये लाइन हमारी इस तरह से। आप लोग स्केल से बनाएंगे, उससे थोड़ा सा है ना टेढ़ी हो गई, और आप जो है स्केल से ग्राफ पेपर पर बढ़िया वाली बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करें, इसको पता करें स्टेप थर्ड से हम पता करें कि इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा। तो इनइक्वालिटी चेक करते हैं, चेक एट 0 0 पर करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी में एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तो 3 इंटू 0 0 है ना, ये 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो रखा मैंने 3 की वैल्यू 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या हुआ, 0 इज लेस देन 12। 0 की वैल्यू 12 से कम होती है, यस, 0 की वैल्यू 0 इज लेस देन 12, ठीक है। और तो क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन रीजन कहां होगा, जहां से हमने 0 रखा था उसी एरिया में इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन रीजन। तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, all points solution of all points as all points solutions lower of the lower half प्लेन रीजन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए इसमें ये थोड़ा सा अलग तरह से दे रखा है। जो अभी बाकी के 2-3 क्वेश्चन हो गए उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि 2x इधर लिखा है। तो इसको, इसके लिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज में लौट जाएंगे, थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज से इसको सही करेंगे और फिर उसके बाद में इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे जो बाकी के 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या है। इसमें सबसे पहले सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्ट 2x इन बोथ साइड्स। देखिए, तो y प्लस 8 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 2x। तो देखो ये 2x से 2x कट गया, इधर 0 आ गया। इसके बाद एक काम और करते हैं, सबट्रैक्ट, एक बात और कर ले, सबट्रैक्ट 8 इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, y प्लस 8 माइनस 8 इज ग्रेटर देन, नहीं ये कितना हुआ, माइनस के 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना
0 था, कैंसिल हुआ, और माइनस का ये 8 हो गया। तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये कितना माइनस के 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 8। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1 इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस वाई, और ये साइन जो है आपका, ये आपको पुरानी बात याद आ गई होगी कि माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड होते ही ये इनइक्वालिटी बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आपकी इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई इज जो ग्रेटर थी, ग्रेटर देन इक्वल थी, वो लेस देन इक्वल टू हो चुकी है। ठीक, अब ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी कैसी बन गई, सॉल्व करने लायक बन गई, जो आप कर रहे थे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या था, स्टेप फर्स्ट इनइक्वालिटी टू एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 मेक, क्या क्या बनाएगी, मेक अ सॉलिड लाइन, बिकॉज क्यों बनाएगी ऐसे, सिलेक्ट इनइक्वालिटी है, ये कैसी इनइक्वालिटी है, सिलेक्ट है, इसलिए बनाएगी। ठीक, अब देखिए, अब स्टेप 2 की बात करते हैं। यहां स्टेप 2 में क्या है, वी हैव कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट है, कन्वर्ट इन इक्वालिटी टू इक्वालिटी में चेंज कर देंगे इसको, और कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे, क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमने इसको इक्वालिटी में चेंज कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल दें, ग्राफ के पॉइंट निकालते हैं, एक्स और वाई की 2 वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, मिनिमम 2, मैक्सिमम जो आप चाहें, वैसे 2 से ज्यादा निकालने की जरूरत होती नहीं, पर कभी ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 भी निकालनी पड़े। ठीक है, तो अब देखिए पुट कर दिया हमने, x की वैल्यू 0 तो y -8, ठीक, और y 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक, अब देखिए, अब ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, तो x o x डैश और y o y डैश। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5, यहां माइनस का 8 है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -5 -6 और -7 और -8, ये देखिए y डैश हो गया। अब देखिए हमने x 0 और y -8, पॉइंट कहां आएगा, पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आएगा, पहला फर्स्ट पॉइंट। दूसरा y 0 x कितना आ गया, x 4, तो दूसरा पॉइंट ये आएगा, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये दोनों मिल चुके हैं अब। ठीक, अब देखिए इतना ही रहने दें, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी सॉल्यूशन लिखने के लिए। ठीक, अब हमारी ये स्ट्रेट लाइन कौन सी इक्वेशन की है, ये स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इस लाइन के, इसके x और y के सारे सॉल्यूशन जितने आप बना सकते हैं वो सॉल्यूशन इस लाइन पे अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 की बात करते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी चेक करेंगे, चेक एट पॉइंट कहां पर, 0 0 पर। तो कैसे, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 कहां रखेंगे, इनइक्वालिटी में,
इनइक्वालिटी हमारी क्या थी, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं लेस, ग्रेटर देन से लेस देन बन चुकी है, अब लेस देन इक्वल टू 8। अब इसमें आप रख देंगे, तो इसमें अगर आप रखेंगे तो क्या हुआ, 0 माइनस 0, तो क्या हुआ, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। 0 इज लेस देन 8, यस, ये क्या है, विच इज ट्रू, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है ना, विच इज ट्रू, ये ट्रू है, तो क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन रीजन ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट का सॉल्यूशन कैसा होगा, कहां लाई करेगा, देखो एक विच इज ट्रू, तो देखिए ये ट्रू जब हो गया तो कैसा होगा, देखिए ये इधर आया, देखिए इधर आ गया, ये सारा इस रीजन में आ गया, ठीक है, ये इस रीजन में आएगा, ठीक, तो क्या होगा, तो ऑल पॉइंट्स ऑफ द solution lies on upper half plane रीजन, ये ऊपर वाले अपर हाफ प्लेन रीजन में जो है लाई करेगा, ठीक, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेप फर्स्ट, इनइक्वालिटी x minus y is less than equal to 2, make a solid line, because slack inequality, कैसी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक। स्टेप 2, वी हैव कन्वर्ट किसमें, इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, ठीक। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y कितना हुआ, -2 आ गया, नहीं गलत लिख दिया, सॉरी, x की वैल्यू 0 पुट की है तो y -2, और y की वैल्यू 0 पुट की है तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। अब देखिए हम ये ग्राफ बनाएंगे तो सब में बहुत सेम प्रोसेस है, वही कुछ अलग से ऐसा कुछ करना नहीं है, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, बस एक बार समझ में अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार समझ में आ गया तो सारा हो जाएगा। एक्चुअल में एक चैप्टर है 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वहां इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, लीनियर प्रोग्रामिंग में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए इसको प्लॉट कर देते हैं, 1 2 -1 और -2, 1 और 2 और -1 और -2, देखते हैं कहां पहुंचता है। तो x की वैल्यू 0, y -2 ये है पहुंच गया, x y की वैल्यू 0 x 2, तो ये यहां पहुंच गया, ठीक।
अब देखिए ये लाइन बन गई और ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये लाइन है, इसकी ये इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए ये कहाँ लाई करेगी, अभी देखते हैं। स्टेप थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड में इनइक्वालिटी चेक एट पॉइंट कौन सा है, 0 0 पर। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 किसमें, इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो देखिए x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 इज लेस देन, देखिए ये कैसा है, विच इज ट्रू, ये सही बात है। ठीक है, 0 2 से छोटा होता है। ठीक है ना, ये बात आप सब लोग जानते हैं। तो क्या हुआ, हम कहां लौट जाएंगे, जहां से 0 को लेके आए थे। 0 कहां से लाए थे, यहां से लाए थे, तो उसी एरिया में सॉल्यूशन इसका होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, बताइए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम सॉल्यूशन रीजन लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन रीजन, solution of all points lies on upper half plane region। ठीक, तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक, और इनको अच्छे से नोट करिए। मैं अभी आपको 5 मल्टीपल क्वेश्चंस देता हूं। ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और आप इनको करिएगा और इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा, और अगर सब ठीक है और समझ में आ रहा है, ठीक, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसी तरह से आगे बढ़िएगा और खूब पढ़िएगा। ठीक, थैंक यू।